morning. Now your account subject standard your 12. कल हमने illustrations 5 तक explain किया था. आज देखो illustration number 6, page number 70. एग्जाम्पल नंबर आपका 6. इसमें मेथड क्या है? यहाँ पे मिलन, हेमंत और रसी 3 पार्टनर हमें दिए गए हैं. क्वेश्चन में और क्या बोला गया है? डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फर्म, जो प्रॉफिट दिया गया है वो कितना है? 1,89,000 इन द इक्वल प्रोपोर्शंस, यानी आपका यहाँ पे इक्वल रेशियो दिया गया है. स्टैंड ऑफ यानी गलती से क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिंग इन 1:2:4 रेशियो में. रेक्टिफाई दिस मिस्टेक, व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट. यानी ये क्वेश्चंस का मीनिंग क्या होता है? तो इसमें जो 3 पार्टनर्स थे उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था सही रेशियो में, पर बाय मिस्टेकली उन्होंने क्या किया है? गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गलती से किसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिला है तो किसी को कम प्रॉफिट मिला है. तो हमें ढूंढ निकालना है कि ज़्यादा किसको मिला है ना, कम किसको मिला है, और उसका फिर क्या करना है आपको? रेक्टिफाई यानी गलती को आपको क्या करना है? इम्प्रूव करना है. कहाँ पे गलती है वो आपको उसकी रेक्टिफिकेशंस करनी है. देखो अभी उसका एग्जाम्पल दिया गया है, उसका आंसर देखो. उसमें आपको एक टेबल बनाया गया है जिसमें आपको पहले करेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो करेक्ट रेशियो हमारा क्या था? तो क्वेश्चन के मुताबिक 1:2:4 हमारा करेक्ट रेशियो था. तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, मिलन, हेमंत और रसी. हमारा प्रॉफिट कितना था? 1,89,000. और क्वेश्चन के मुताबिक सही रेशियो क्या है? तो 1:2:4. मिलन में आंसर क्या लिखा हुआ है? 27,000. 27,000 कैसे आए हैं? देखो 1,89,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय क्या होगा? तो उसका टोटल 1 + 2 + 4 यानी 7. आप कैलसी का यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1,89,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 7. वैसे आपको किसका ढूंढना है? हेमंत का. हेमंत का भी इसी की तरह 1,89,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7. आंसर आपका क्या आएगा? 54,000. ये आपको कोई मेथड नोटबुक में दिखानी नहीं है, आपको डायरेक्टली कैलसी के यूज करके आंसर लिख देना है. अभी आपकी रसीद की बारी. 1,89,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 7. आंसर आपका आएगा 1,08,000. बात बैठी? यानी हमने पहले जो प्रॉफिट था 1,89,000 उसको करेक्ट रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. अभी ये अमाउंट क्या हुई? प्लस, क्योंकि रियलिटी में उनको इतना अमाउंट मिलना चाहिए प्रॉफिट में से, पर हमने गलती की. गलती क्या की है? हमने इनकरेक्ट रेशियो में क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया है 1,89,000. इनकरेक्ट रेशियो क्या था? क्वेश्चन के मुताबिक 1:1:1 यानी 1,89,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3. 3 कैसे आया? 1 + 1 + 1 + 1 यानी 3. तो आंसर आएगा हमारा 63,000. यानी जो इनकरेक्ट प्रॉफिट है वो हम क्या करेंगे? माइनस 63,000 माइनस 63,000 माइनस 63,000. पहले हमने क्या किया? करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया,
फिर क्या किया, इनकरेक्ट रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी आप उसका प्लस माइनस देखो, अभी उसका प्लस माइनस यानी कैलसी में यूज करो। प्लस 27 माइनस 63, प्लस 54 माइनस 63, प्लस 1,08,000 माइनस 63। इसका आंसर देखो तो ये आएगा माइनस 36,000 माइनस 9,000 और प्लस 45,000, यानी रियलिटी में इसको 27 मिलना चाहिए और इनकरेक्ट गलती से हमने कितना दिया 63, यानी ज़्यादा दिया तो हमें 36,000 उसके पास से वापस लेंगे, इसलिए माइनस होता है तो क्या होगा डेबिट। हमें इतनी अमाउंट मिलन के पास से वापस लेंगे। वैसे हेमंत का भी 54,000 है, माइनस 63,000 किया तो हमें माइनस 9,000 यानी एक्स्ट्रा 9,000 हमें उसके पास से क्या लेना है वापस, तो वो भी क्या हुआ डेबिट। और रस्सी को मिलना चाहिए 1,08,000 और हमने बाय मिस्टेकली कितना दिया है 63,000, तो हमें उसको 45,000 देना है, यानी वो क्या होगा क्रेडिट। अभी हमको एरर उसकी रेक्टिफिकेशंस करनी है तो इसके हिसाब से हमें जनरल बनानी पड़ेगी। तो जनरल क्या बनेगी, मिलन कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमित जो हेमंत का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट और रसी का क्या होगा क्रेडिट। और कंपलसरी हमें बीइंग लिखनी है। बीइंग क्या लिखोगे, तो जो भी हमने प्रॉफिट बाय मिस्टेक इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है, बात बैठी, तो उसके मुताबिक हमें एक्सरसाइज का सम गिनना है। सम देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सम नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 3 एंड सम नंबर 6। इट इज योर होमवर्क। कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। अभी हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। मैंने आपको बताया जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 है वैसा का वैसा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में सम नंबर 6 है। अभी जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है वो उसके हिसाब से डिफरेंट मेथड है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हम रिवाइज कर लें क्या था इलस्ट्रेशन नंबर 6 में डाउट। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में जो हमारा करेक्ट रेशियो था और इनकरेक्ट रेशियो था, और हमने जो इनकरेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका हमने रेक्टिफिकेशंस किया। अभी हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, पेज नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन देखो, उसमें राम, लक्ष्मण और सीता 3 पार्टनर हैं। इसमें इस बार 1 अप्रैल 2016 कैपिटल दी गई है। कैपिटल कितनी है 40,000 जो राम की है, 30,000 जो लक्ष्मण की है और सीता की है 80,000। कैपिटल्स आपको दी गई है। At the end of the year, after distributions of the profit, it was realized that charging of interest on capital 12% missed। हमने पूरा अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हमें बाद में रियलाइज हुआ कि हमने 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिस्ड कर लिया यानी हमने पार्टनर्स को दिया नहीं है। तो राइट द जनरल फॉर द रेक्टिफिकेशन। तो इसकी जो हमने मिस्टेक कर दी है तो उसका हमें क्या करना है रेक्टिफिकेशंस। तो देखो कैसे किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में पहले आपको टेबल बनाना है, फिर राम, लक्ष्मण और सीता। पहले हमें क्या लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आया? राम में लिखा है 4800, कैसे आया होगा 4800? तो देखो राम की कैपिटल कितनी दी गई है, तो राम की कैपिटल आपको दी गई है 40,000, उसके आप कैलसी में करो 12%, यानी राम को कितना मिला कैपिटल? 4800। वैसे लक्ष्मण की कैपिटल देखो 30,000 मल्टीप्लाई 12%, तो उसका कितना हुआ? 3600। वैसे सीता की कैपिटल क्वेश्चन में से देखो 80,000 मल्टीप्लाई 12%, 9600। राम, लक्ष्मण और सीता जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो हमने मिस्ड कर लिया है, यानी हमने लिखा नहीं था, उसका क्या करना है? रेक्टिफिकेशन। तो पहले हमें जो इंटरेस्ट देना है राम का, लक्ष्मण का और सीता का, तो उसका टोटल करो। टोटल कितना आएगा? 80,000। अब ये 80,000 हमारे बिजनेस के लिए, हमारे फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और पार्टनर के लिए वही चीज़ क्या हो जाती है? इनकम। तो जो भी हमारा बिजनेस में एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन सा है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी हम फर्म में एक्सपेंस लिखेंगे तो उनमें से क्या हो जाएगा? माइनस। जो भी उनकी वैल्यूएशन वो क्या होगी? माइनस। पहले देखो जो हमने इंटरेस्ट उनको दिया है, राम के लिए वो इनकम हो गई, लक्ष्मण के लिए भी इनकम हो गई, सीता के लिए भी इनकम हो गई। और जो 80,000 की जो प्रॉब्लम है, जो हमने मिस कर रही थी, उसको क्या करना है? रेक्टिफिकेशन। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जो डिक्रीज दिया हुआ है उसका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, तो उसका रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। जो क्वेश्चन में रेशियो ना दिया गया तो आपको याद रखना है रेशियो कौन सा होगा? इक्वल, यानी 1:1:1। 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 1:1 में। कैसे करना है? 18,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3, यानी आंसर आपका क्या आएगा? 6,000। इसमें से लेस होगा, लक्ष्मण में से भी लेस और इसमें भी लेस, यानी मिलाकर 18,000 हुआ लेस। जो प्रॉब्लम हमने 18,000 की थी वही प्रॉब्लम हमने क्या कर दी? सॉल्व। माइनस करो इनका, 48,000 में से 6,000 माइनस करो, कितना आंसर आएगा? -1200। 3600 में से 6,000 माइनस करो, 2400। 96 में से 6,000 माइनस करो, 3600, जो प्लस में आएगा। रूल्स के मुताबिक राम को इतना मिलना चाहिए और इंटरेस्ट मिस्ड हो गया है, तो 1200 होंगे माइनस। माइनस होता है तो क्या करना पड़ता है? डेबिट। वैसे लक्ष्मण का प्लस था 3600 और माइनस था 6,000, तो -24, वो भी क्या होगा? डेबिट रूल के मुताबिक। और यहाँ पे सीता को अमाउंट किस में जाती है? प्लस में। प्लस में अमाउंट जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ओके, नाउ आपकी जनरल क्या बनेगी? माइनस होगा वो डेबिट और प्लस होगा वो क्रेडिट। इट मीन्स राम्स कैपिटल करंट अकाउंट इज डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल एंड करंट अकाउंट इज डेबिट, और सीता का कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। बात बैठी? और हम रेक्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे? जो बीइंग लिखा है क्या लिखेंगे? बाय मिस्टेकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड, सो वी करेक्ट। ओके, नाउ जो हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 7 था और टेक्स्ट बुक के मुताबिक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3,
जिसमें हमारा सम नंबर है 7। इट इज़ योर होमवर्क। सेम टू सेम डिट्टो कॉपी सेम टू सेम है, ओनली आपको उसके नंबर्स चेंज किए हुए हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कॉल कर सकते हैं।